सईदा बेगम बोलती हैं खुद से दुआ मांगो। सईदा बेगम यानी आलिमा और आयशा की मम्मी। तो आयशा बोलती है मामा मैं जब नमाज़ पढ़ूँगी तो मैं भी मांग लूँगी। तो बोलती हाँ तुम तो आज तक कभी नमाज़ पढ़ी नहीं, पता नहीं कब पढ़ोगी। तो फिर से आयशा आलिमा की तरफ मुखातिब होती है, बोलती है बोलो ना तुम मेरे लिए आज दुआ मांग लोगी। तो आलिमा बोलती हाँ बाबा मैं तुम्हारे लिए दुआ मांग लूँगी, मगर पहले तुम ये तो बताओ कि मुझे मांगना क्या है। आयशा बोलती है मेरी दुआ ये है कि मेरा शौहर स्मार्ट हो, भले मोहब्बत थोड़ा बहुत कम करे लेकिन इज़्ज़त अकेयर पूरा करे, और कभी भी किसी बात के लिए मुझे रोके टोके नहीं, या वो ये नहीं बोले कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये करता हूँ तुम भी करो। और हाँ सासू माँ मेरी ऐसी मिले जो मुझे माँ के जैसा प्यार करें, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ तुम्हें माँ का प्यार मिला, मुझे तो मिला नहीं। उसी वक्त अशफाक साहब अंदर रूम में आ जाते हैं। उन्हें देखकर आलिमा बोलती है अरे बाबा जान आप अभी तक सोए नहीं हैं। तो अशफाक साहब भी बड़े मुस्कुरा कर बोलते हैं बेटा मुझे अपनी बेगम के बगैर नींद कहाँ आती है। ये सुनकर सईदा बेगम एकदम शर्मा जाती हैं, बोलती हैं अरे आप भी कुछ भी बच्चियों के सामने बोल देते हैं। तो फिर अशफाक साहब दोनों बच्चियों से बोलते हैं क्या मैंने कुछ गलत बोला है। दोनों बच्चियाँ बोलती हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आलिमा बोलती है आप लोग बातें करें, मैं तो जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने, बहुत लेट हो गया है। तो आयशा उसे फिर से याद दिलाती है याद है ना मैंने क्या कहा। आलिमा बोलती है हाँ मुझे याद है। आलिमा बोलती है आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही दुआ करूँगी। उसके बाद बोलती है अरे नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे होने वाले शौहर के लिए, कि वो बिल्कुल तुम्हारी पसंद के हिसाब का मिले। तो आयशा बोलती है ससुराल भी मेरी पसंद का मिले। तो आलिमा बोलती है हाँ बाबा सब कुछ तुम्हारी पसंद का मिले इंशाअल्लाह। अशफाक साहब बोलते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा करके ही सोऊं। बेगम साहिबा आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी। आयशा बोलती बाबा जान मैं चाय बना देती हूँ। तो अशफाक साहब बोलते अरे हाँ मुझे भी वैसे अच्छी चाय पीने का मन है। तो सईदा बेगम बोलती इसका क्या मतलब है कि मैं अच्छी चाय नहीं बनाती हूँ। अशफाक साहब मुस्कुरा के बोलते अरे नहीं आप अच्छी नहीं, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। आयशा चाय बना कर देती है, अब बोलती है मम्मी पापा मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अशफाक साहब अपने बेटे के सर पे हाथ रखते बोलते हैं हाँ जाओ बेटा आप सो जाओ, काफ़ी लेट हो चुका। तो सईदा बेगम बोलती हैं आप भी बोलने जाके सो जाओ, ये नहीं बोलने कि हाँ फजर की अजान होने वाली है नमाज़ पढ़ लो। तो अशफाक साहब बोलते हैं हम लोगों ने कितनी दफ़ा बोल दिया वो पढ़ती नहीं है। तो बार बार भी किसी एक बात के लिए नहीं बोलना चाहिए, ख़ास कर अल्लाह की इबादत के लिए। जब अल्लाह पाक उसे ख़ुद हिदायत देंगे वो नमाज़ पढ़ने लगेगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो हम लोग के बोलने की वजह से नहीं पढ़े, बल्कि अल्लाह उसे हिदायत दे, वो ख़ुद पढ़े अपने आप। अब मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह पाक उसे ज़रूर हिदायत देंगे। सुबह में इन लोगों का चाय नाश्ता चलता ही रहता है। तभी सईदा बेगम आती हैं, बोलती है आपको पता है अभी मैं किससे बात करके आ रही हूँ। अशफाक साहब बोलते नहीं। बोलते राबिया बेगम से। तो बोलती राबिया बेगम कौन है। बोली अरे वही जो कल वलीमा में मिली थी। तो बोलते हैं ओ सरफराज साहब की वाइफ है। तो बोलती हाँ अपने हस्बैंड के साथ आना चाह रही हैं। तो आयशा बोलती है तो बड़े अजीब लोग हैं, कल मुलाकात हुई दोस्ती हुई आज घर पे आ रहे हैं। अशफाक साहब बोलते हैं माशाअल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नेक हैं, उनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं। और पता है आपको बेगम सबसे अच्छी बात क्या है, वो करोड़पति हैं मगर घमंड रत्ती बराबर भी नहीं है। तो सईदा बेगम बोलती हैं घमंड उन्हें आता है जिन्हें नई नई दौलत मिलती है, वो लोग तो ख़ानदानी रईस हैं। तो अशफाक साहब बोलते हैं हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। और आपको पता है बेगम उनका बेटा तो माशाल्लाह इन लोग से भी 2-4 कदम आगे, इतनी अच्छी बातें करता है और दीन इस्लाम की इतनी नॉलेज है थे कि जो मुझे भी सही से मालूम नहीं है। तो सईदा बेगम बोलती हैं हाँ इसलिए तो कहते हैं कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। चलिए आपको और सिखाने के लिए अब आपको वो दामाद बनने वाला है। बोलती क्या। बेगम बोलती हैं जी हाँ उनको हमारी बेटी पसंद आ गई है, वो रिश्ता लेकर आ रही हैं। तो अशफाक साहब बोलते हैं कि किसे पसंद किया, आलिमा या आयशा को। तो सईदा बेगम बोलती हैं आप भी अजीब बात करते हैं, आलिमा के लिए ही रिश्ता लेकर आ रही हैं।
आपने आयशा को देखा नहीं था वलीमा में? आपने वलीमा में देखा नहीं? वो वलीमा अटेंड करने गई थी या बच्चे संभालने गई थी? सारे के बच्चों की जिम्मेदारी उसने खुद ले लिया था। तो अशफाक साहब कहते हैं आपने नहीं देखा सबकी मम्मी कितनी खुश थी आयशा से? सईदा बेगम बोलती हैं हाँ वो तो खुश होंगी ही, क्योंकि बच्चे से जो उन्हें फुर्सत मिल जाती उन लोगों को। तो अशफाक साहब बोलते हैं मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बच्चे जन्नत के फूल होते हैं। तो अच्छा वो बच्चों को खुश रखती है। तो सईदा बेगम बोलती है आप ये सब बोल बोल के ही उसे सर पे चढ़ा लिए हैं।